कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ और मिडिल ईस्ट के लिए ये पहली बार नहीं है कि हिस्ट्री खुद को दोहरा रही है, बल्कि बहुत बार हिस्ट्री खुद को दोहरा चुकी है मिडिल ईस्ट में। इमेजिन करिए कि आप एक ऐसी सिटी में रह रहे हैं जहाँ पे कॉन्स्टेंटली फियर बना हुआ है कि पता नहीं किस कोने में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली इजराइल के 3 बसेस में एक के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। ये घटना ज़्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 2 दिन पुरानी, यानी कि 20 फरवरी की बात है, जब बैट याम के एरिया में 3 एम्प्टी बसेस में एक्सप्लोजन्स होते हैं। हालांकि इस एक्सप्लोजन में किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो गए हैं। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में इजरायली मिलिट्री का कहना है कि इस अटैक या इस एक्सप्लोजन के पीछे कुछ पैलेस्टीनियन मिलिटेंट एजेंट्स का हाथ है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। हमास और इज़राइल के बीच का जो झगड़ा है वो एक दिन का झगड़ा नहीं है, वो बहुत सालों से ये झगड़ा चला आ रहा है। लेकिन जिस भी तरह का एक्सप्लोजन हुआ है और वहाँ पर जो नोट्स मिले हैं वो कुछ इस तरह के हैं, रिवेंज फ्रॉम तुल्केआम, यानी कि ये एक सिंपल सिंबॉलिक या रिटेलिएटरी एक्शन था पैलेस्टीनियंस की तरफ से। अगर ये था भी तो अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि क्या ये पैलेस्टीनियंस ने ही कराया है। तो ये एक तरह की टेरर एक्टिविटी या टेरर अटैक हो सकता है पैलेस्टीनियंस की तरफ से, ऐसा इजरायली मीडिया का कहना है। देखिए, यहाँ पर है आपका इजराइल, यहाँ पर है आपका इजराइल और ये रहा गाज़ा। अब इसी गाज़ा पट्टी के ऊपर पिछले कई सालों से झगड़े चल रहे हैं। इसी गाज़ा को कैप्चर करने के लिए इज़राइल ने कितनी बार बॉम्ब अटैक्स किए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चली हैं। और गाज़ा सिटी जो कभी पैलेस्टीनियंस की हुआ करती थी, इज़राइल कहता है कि उसके ऊपर हमारा कब्ज़ा है, हमास बोलता है कि नहीं, उसको हमारे कब्ज़े में कर दो। रिसेंटली इस पर्टिकुलर एरिया में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं जो कहा जा रहा है कि पैलेस्टीनियंस की तरफ से हो रहे हैं। अब ये सब हो क्यों रहा है? इज़राइल और हमास की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत डीप रूटेड है। पॉलिटिकल, टेरिटोरियल और रिलीजियस, तीनों ही फैक्टर्स यहाँ पे आ जाते हैं। हमास जो कहता है कि गाज़ा पट्टी के ऊपर उसका कब्ज़ा है, वो इज़राइल के साथ कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहा है। इज़राइल इसी के अगेंस्ट कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस चलाते रहते हैं और काउंटर एक्ट करते रहते हैं इन सब थ्रेट्स को लेके। लेकिन ये जो रीसेंट इवेंट्स हैं, हमारे जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं या हॉस्टेजेस का जो एक्सचेंज हो रहा है, इससे बहुत सारे प्रोएक्टिव मैसेजेस जा रहे हैं। और इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बहुत डेंजरस साइकिल ऑफ वायलेंस देखने के लिए मिल सकता है वर्ल्ड में। देखिए, पहले 1946 का एक मैप मुझे मिला जिसमें ये सारा का सारा एरिया पैलेस्टीनियंस का था, और 2009 आते आते बस ये कुछ स्पॉट्स और पैचेस में ही पैलेस्टीनियंस रह गए। इन सब चीज़ों के ऊपर झगड़ा चल रहा है। ओवर द स्पैन ऑफ टाइम इतना सब कुछ बदल चुका है इस छोटे से जियोग्राफिकल रीजन में, जिसके ऊपर जो इजरायली पीएम हैं उनका कहना ये है कि जो बस अटैक्स हुए हैं, जो बस में एक्सप्लोजन्स हुए हैं, वो उनके सीज़ फायर एग्रीमेंट का वायलेशन था और वो कहते हैं कि हम इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब जो ये एक्सप्लोजन्स हुए हैं, यहाँ पे 3 वर्ड्स का नोट मिला है बसेस में जहाँ पे एक्सप्लोजन्स हुए हैं। वो 3 वर्ड्स हैं आपके नसरल्ला, हिज़्बुल्लाह और सिनवार। है क्या ये? नसरल्ला रेफ़र करता है हसन नसरल्लाह को, जो कि हिज़्बुल्लाह के एक इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं, एक पावरफुल मिलिटेंट ग्रुप जो कि लेबनान में बेस्ड है। दूसरा शब्द आता है हिज़्बुल्लाह। हिज़्बुल्लाह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इज़राइल और हमास के बीच की इस कॉन्फ्लिक्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। ऐसा कहा जाता है कि इसको ईरान से सपोर्ट भी मिलता है। तीसरा वर्ड आता है सिनवार। सिनवार रेफ़र करता है याह्या सिनवार को, जो कि हमास में एक प्रोमिनेंट लीडर है। इन कहा जाता है कि इनका रोल है हमास और गाज़ा पट्टी के बीच में मिलिट्री एक्शन में कोऑर्डिनेशन देने के लिए। तो
तो ये जो 3 नाम निकल कर सामने आए हैं, माना जाता है कि ये तीनों के तीनों ग्रुप्स अब इकट्ठे हुए हैं और अब ये कुछ मिलिटेंट एक्टिविटीज़ इज़राइल में करने की कोशिश कर रहे हैं। के ऊपर इज़राइल के पीएम ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि इस एक्सप्लोजन के बाद इज़राइल अब एक बड़े रिवेंज की तैयारी करेगा। यानी कि जो वॉर है इस बस एक्सप्लोजन के बाद बहुत ज़्यादा वॉयलेंट रूप ले सकती है। इज़राइली पीएम खुद इन सभी चीज़ों के अगेंस्ट, इन सभी चीज़ों का विरोध करते हुए एक वीडियो रिलीज़ करते हैं। प्लीज़ हैव अ लुक। Today is a tragic day. It's a day of boundless sorrow, of indescribable pain. 4-year-old Ariel Bibas, his baby brother, 1-year-old Kfir, and 84-year-old Oded Lifshitz were brutally murdered by Hamas savages. Their bodies returned home to a nation in mourning, a nation that will never forget and never forgive the evil that cut down these beautiful souls. Since that black day on October 7th, when Hamas butchered and burned 1,200 of our families and friends, Israel waited with bated breath, hoping beyond hope that our hostages would survive the Hamas hell. Against all odds, we succeeded to bring many home. Some we rescued, some we tragically couldn't. The Bibas children in particular became the symbol of who we are and who we're fighting against. तो इज़राइली पीएम के अकॉर्डिंग जो भी कुछ हुआ है हमास की तरफ से, पैलेस्टीनियंस की तरफ से, वो बिल्कुल क्रूअल है और उनको अपने सीज़ फायर एग्रीमेंट के ऊपर अग्री करना चाहिए था और जो हॉस्टेजेस थे उनको वापस कर देना चाहिए था। इसके ऊपर यूएस ने भी फटकार लगाई है। उन्होंने बोला कि अगर हमास यही सब करता रहेगा जो वो अभी कर रहा है और अपने हॉस्टेजेस को वापस नहीं करेगा इज़राइल को, तो उनको टोटल एनिहिलेशन झेलना पड़ सकता है। हुआ क्या था, एक फैमिली, बिबास की फैमिली, उसके ऊपर हमास ने हमला किया था और वहाँ से 32-ईयर-ओल्ड मदर और उनके 2 बच्चों को घर के अंदर से खींच कर ले गए थे हमास के मिलिटेंट्स, जिसके ऊपर इज़राइल ने बोला था कि हमें उनकी बॉडीज़ वापस कर दो। लेकिन हमास ने कुछ बॉडीज़ वापस की, उनके दोनों बच्चों की तो बॉडीज़ वापस कर दी, लेकिन जो 32-ईयर-ओल्ड लेडी थी उनकी बॉडी उन्होंने वापस नहीं की और किसी और की बॉडी उसकी जगह दे दी। ये है वो श्री बिबास। जब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने उन हॉस्टेजेस की जांच करी तो उनका कहना था कि ये बॉडी बिबास की नहीं है, किसी और की बॉडी है। किसी और की बॉडी के साथ एक्सचेंज करके हमास बोल रहा है कि ये बिबास की बॉडी है। इसके ऊपर ये सारा आर्ग्यूमेंट चल रहा था। बहुत दुखद घटना थी ये जो भी हुआ। और जब इज़राइल मिलिट्री ने क्लेम किया कि ये बॉडी बिबास की नहीं है, उसके बाद हमास ने भी एक्नॉलेज किया था कि ठीक है, हमने गलत बॉडी दे दी थी और उसके बाद वो दूसरी बॉडी देने की उन्होंने बात करी। नए हॉस्टेजेस उन्होंने हैंड ओवर करे हैं इज़राइल को। जब इज़राइली मिलिट्री ने बिल्कुल साफ तौर पर इनकार कर दिया कि जो भी हॉस्टेजेस आपने हमें प्रोवाइड किए हैं उसमें बिबास की बॉडी नहीं है, उसके बाद हमास ने नए हॉस्टेजेस को रिलीज़ किया। अब यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि इज़राइल और हमास के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत पुराना और कॉम्प्लेक्स है। ये डिस्प्यूट पॉलिटिकल भी है, टेरिटोरियल भी है और रिलीजियस भी है। हमास जो गाज़ा स्ट्रिप पर कंट्रोल रखता है, इज़राइल को ऑक्यूपेशन के रूप में देखता है कि यहाँ पर इज़राइल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है और इज़राइल अपनी सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री एक्शंस लेता है। इस वजह से हमेशा इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टेंशन बनी ही रहती है। लेकिन एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि अगर इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं, बस का एक्सप्लोजन हो जाना या फिर हॉस्टेजेस में हेरा फेरी कर देना, इस तरह की जो बातें हैं वो रीजनल टेंशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी और आगे इस सीज़ फायर एग्रीमेंट में बहुत डिस्टेबलाइजेशन हो सकता है। दोनों की दोनों साइड्स, हमास और इज़राइल, दोनों ही एक डेंजरस गेम खेल रहे हैं जिसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस का होता है। That's all for today. If you found this analysis insightful, please like this video, share it with your friends and subscribe for more updates. Bye bye. Take care.